घरौंडा महापंचायत के बाद अब 7 सितंबर पर नजरें। हरियाणा के जिले करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में महापंचायत के बाद अब प्रदेश के लोगों की निगाहें 7 सितंबर पर हैं। घरौंडा में 4 प्रदेशों के किसान नेताओं ने 3 घंटे तक हुई महापंचायत में सरकार को 3 मांगें पूरी करने के लिए 6 सितंबर तक का समय दिया है। अगर समय रहते सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो 7 सितंबर को करनाल के अनाज मंडी में महापंचायत कर किसान लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। चंडीगढ़ में सीएम खट्टर ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को चंडीगढ़ में अपनी सरकार की 2500 दिन की उपलब्धियां गिनाई और करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही विवादों में घिरे एसडीएम आयुष सिन्हा द्वारा सिर फोड़े जाने वाले आदेश को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि एसडीएम स्तर के अधिकारी को शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। विवादों में डीएसपी गीतिका जाखड़ 28 वर्षीय दादा बोले अर्जुन अवार्डी पहलवान पर 4 दिन बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस। अर्जुन अवार्डी पहलवान डीएसपी गीतिका जाखड़ द्वारा अपने नायब तहसीलदार भाई के साथ मिलकर दादा व चाचा के साथ मारपीट मामले में बुजुर्ग अमरचंद जाखड़ ने अपना दर्द बयां किया है। गीतिका जाखड़ ने 28 वर्षीय दादा अमरचंद जाखड़ ने कहा कि जिस मेहनत से उन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, आज वही औलाद जमीन के टुकड़े के लिए उनके साथ मारपीट कर रही है। दीपेंद्र की चेतावनी, लोकतंत्र को लठ तंत्र न समझे अफसर। करनाल में बस्ताला टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में दिल्ली बाईपास स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार किसानों को उकसाने का काम कर रही है। जब तक सरकारी शह नहीं होगी तब तक अधिकारी ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारी मांग है कि तुरंत ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किया जाए। रोहतक में कार ड्राइवर के साथ लूटपाट, 3 युवकों ने सुनसान रास्ते पर शौच के लिए रुकवाई और चालक को हाथ पैर बांधकर खेतों में फेंका। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव बहु अकबरपुर के पास हाईवे पर 3 युवकों ने एक कार ड्राइवर से लूटपाट की। 3 बदमाश ने गाड़ी, मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। आरोपियों ने शौच के बहाने कार सुनसान रास्ते पर रुकवाई, फिर चालक के सिर पर पिस्तौल की बट मारकर घायल करके उसके हाथ पैर बांधे व खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद में बड़ा फर्जीवाड़ा, बैंक में खुलवाए 27 फर्जी खाते, 1 करोड़ 92 लाख रुपए की लेन देन। फतेहाबाद के गांव अरहवा में स्थित एचडीएफसी बैंक में फर्जी तरीके से 27 खाते खुलवाकर करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। राकेश टिकैत के साथ बहस करने वाले विक्की चौहान का यू टर्न। राकेश टिकैत के साथ बदतमीजी करने वाले विक्की चौहान ने सार्वजनिक रूप में मांगी माफ़ी। जो जोश उस दिन विक्की चौहान में दिखाया था वह जोश आज पूर्ण रूप से ठंडा नजर आया। विक्की चौहान जो राकेश टिकैत के आने पर उनकी गाड़ी तोड़ने की बात कर रहा था, जिसने यह भी कहा था कि यह दिल्ली नहीं है, यहाँ पर नारेबाजी नहीं चलेगी, उस विक्की चौहान ने आज बयान जारी कर कहा कि अगर राकेश टिकैत आएंगे तो वह उनका भव्य स्वागत करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज मामले में विवादित एसडीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज, कल होगी रेगुलर कंप्लेंट। हरियाणा के जिला करनाल बीती 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विवाद में आए एसडीएम आयुष सिन्हा पर बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। लाठीचार्ज की घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया है कि एसडीएम आयुष सिन्हा ने किसानों के सिर पर लाठी मारने के आदेश जवानों को दिए हैं। इस पर मामले को लेकर अब हरियाणा मानवाधिकार आयोग में ईमेल के माध्यम से आज एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऑटो पार्ट्स कंपनी में हुआ हादसा, 2 श्रमिक झुलसे, 1 की मौत। धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ऑटो पार्ट्स कंपनी में बीती रात एक हादसा हो गया और इसके चलते वहां काम कर रहे 2 श्रमिक झुलस गए। इनमें से एक की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। श्रमिक की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी प्रबंधन एवं ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भाखड़ा नहर में कार गिराकर पत्नी बेटे की हत्या, तीसरे दिन मिला मृतका सुमन का शव। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के गांव सानियाना के पास भाखड़ा नहर में कार गिराकर पत्नी व बेटे की हत्या के मामले में तीसरे दिन मृतका सुमन का शव बरामद हुआ है। सुमन का शव सोमवार सुबह 6 बजे घटना से करीबन 35 किलोमीटर दूर नहर से बरामद हुआ। शव नहर में लगे पाइप में अटका हुआ था। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। इससे पहले रविवार को नहर से मृतका के 2.5 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ था। लिव इन रिलेशन में रह रही 8 माह की गर्भवती को प्रेमी ने आग लगाई, 90% झुलसी।
कुंडली थाना क्षेत्र में सहमति संबंध में रह रही गर्भवती को उसके प्रेमी ने तेल छिड़ककर आग लगा दी। आग में गर्भवती करीब 90% जल गई। उसी दौरान उसका प्रेमी भी आग की चपेट में आ गया। दोनों को गंभीर हालत के चलते नरेला के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। रात को महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। कुंडली थाना पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर आरोपित प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लाठीचार्ज में घायल किसान बिल्कुल ठीक, युवक की आंख खराब होने की बात अफवाह, करनाल मेडिकल कॉलेज के निदेशक ने दी जानकारी। बस्ताड़ा टोल पर हाईवे खाली करवाने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए गए हल्के बल प्रयोग में कुछ किसानों को हल्की चोटें आई थीं। उन्हें प्रशासन द्वारा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल में उपचार के लिए लाया गया और शनिवार को ही उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। एक किसान को नाक में भी थोड़ी चोट लगी थी, जिसे डॉक्टरों ने उपचार करके लिए अस्पताल में रख लिया था। रोहतक के स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंस्पेक्टर समेत 2 कर्मचारी सस्पेंड, सोनीपत पुलिस के सिपाही की जांच के आदेश। नशीले पदार्थ के तस्कर के साथ मिलीभगत करने के आरोप के चलते हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रोहतक के इंस्पेक्टर और एक अन्य कर्मचारी को सस्पेंड किया गया था। साथ ही सोनीपत पुलिस के सिपाही की विभागीय जांच के लिए सोनीपत पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं। एडीजीपी श्रीकांत जाधव के आदेशों के बाद थाना बहु अकबरपुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। एडीजीपी की कार्रवाई के बाद रोहतक यूनिट में हड़कंप मचा हुआ है। अब ब्लैक बोर्ड नहीं, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी। नारनौल जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसते नजर आने की बजाय डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई कराते नजर आएंगे। जिले के 54 स्कूलों को डिजिटल बोर्ड वितरित किए गए हैं। अब इन्हें इंस्टॉलेशन करके प्रक्रिया में लागू करना शेष है, जो एक निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा। अध्यापकों को भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई कराने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कैंसर की दवाई के नाम पर 90 लाख रुपए में कारोबारी को 2 मुहा सांप दे गए ठग। कैंसर की दवाई देने की एवज में 90 लाख रुपए लेकर ठग एक कारोबारी को 2 मुहा सांप दे गए। इन सांप को देखकर कारोबारी डर गया। अब पुलिस ने कारोबारी को चूना लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ साजिशन ठगी का मामला दर्ज किया है। पिछले 5 दिनों में कैंसर की देन के नाम पर बड़ी ठगी का यह दूसरा मामला दर्ज हुआ है। लाठीचार्ज के विरोध में हाईवे जाम करने पर 1000 किसानों पर केस, सीएम मनोहर ने पुलिस अफसरों से लिया अपडेट। करनाल में आंदोलनकारियों और पुलिस की झड़प के बाद प्रदेश भर में लगाए गए जाम को लेकर रविवार को पुलिस ने अंबाला में 600 और सोनीपत में 400 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। बता दें कि लाठीचार्ज के विरोध में अंबाला के पास सैनी माजरा टोल प्लाजा पर जाम लगने वाला 130 प्रदर्शनकारियों और शंभू टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे जाम करने के आरोप में भी 450 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 13 यादगारी दवाखाना का उद्घाटन करने आएंगे राकेश टिकैत। टेलीफोन एक्सचेंज के सामने करेंगे जनसभा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों के द्वारा समाज सेवा के काम भी शुरू किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा में लाल बत्ती चौक पर बाबा नानक का 13 यादगारी दवाखाना की शुरुआत की जाएगी। उद्घाटन के अवसर पर किसान नेता राकेश टिकैत मुख्य अतिथि होंगे। टेलीफोन एक्सचेंज के आगे जनसभा की जाएगी। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने तो शाम में सिवानी चौक पर करनाल बस्ताड़ टोल पर किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। किसानों ने एसडीएम आयुष सिन्हा को तुरंत बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अंबाला में 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत, पेड़ से टकराकर धू कर जलने लगी 7 लाख की कार। रविवार रात 12:30 बजे 2 सड़क साढौरा रोड पर कारों के आमने सामने में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि अमरेज गाड़ी घूमती हुई सड़क पर लगे पेड़ से जा टकराई और उसमें सवार घायलों को नीचे उतरते ही उसमें अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज़ थी कि मात्र आधे घंटे में ही जल करके राख हो गई। मगर इस हादसे में 2 परिवारों के 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनके सिर और टांगों पर चोटें आई थीं। उधर हादसे की सूचना मिलने के बाद गाँव धीन के पॉइंट पर खड़ी डायल 112 को सूचना मिलते ही कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तुरंत घायलों को साढौरा अस्पताल पहुंचाया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोले, जाट आंदोलन में हमारे साथ धोखा हुआ, अब कोई न धोखा कर सकता है और न गुमराह।
भाजपा सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 साल पुराने जाट आरक्षण आंदोलन और अब चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन को आपस में जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हमारे साथ धोखा हुआ था। प्रदेश सरकार ने जाट समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण देने की मांग मान ली थी, लेकिन समझौता होने के बावजूद तुरंत आंदोलन शुरू हो गया। तब हमें पता चला कि कोई भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के सीएम भिड़े। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने हो गए। खट्टर ने कहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान मोर्चे की अगुवाई करने वाले किसान नेता इस तरह बलवीर राजेवाल कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते। खट्टर ने इस कड़वी सच्चाई को बताया। हरियाणा के एक और छोरे का गोल्ड पर निशाना। सोनीपत के सुमित ने 6 साल पहले सड़क हादसे में गंवाई थी एक टांग। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के बाद अब पैरालंपिक में हरियाणा के एक और लाल का भाला गोल्ड पर गिरा है। जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सुमित आंतिल ने सोमवार को गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सुमित सोनीपत के गांव खेवड़ा का रहने वाला है। उसने पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा लिया और इतिहास रच दिया। सुमित ने जैवलिन थ्रो के F64 इवेंट के अपने दूसरे प्रयास में 68.55 मीटर का थ्रो कर गोल्ड तो अपने नाम किया ही, साथ में विश्व रिकॉर्ड भी बना डाला। हरियाणा में किसानों की महापंचायत। करनाल में लाठीचार्ज के विरोध में जुटे किसानों का सरकार को अल्टीमेटम। हरियाणा के करनाल में महापंचायत में किसान नेताओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसान नेताओं ने 3 मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि लाठीचार्ज के बाद मृतक किसान के परिवार को 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही जो किसान घायल हुए हैं उन्हें 2-2 लाख का मुआवजा मिले। लाठीचार्ज के लिए दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए किसान नेताओं ने सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत बुलाएंगे। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला बढ़ाएंगे हरियाणा का सियासी पारा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने जेबीटी घोटाले में सजा पूरी होने के बाद एक बार फिर से इनेलो पार्टी को मजबूत करने में एक्टिव रूप से जुट गए हैं। इसी कड़ी में ओम प्रकाश चौटाला ने जींद में ताऊ देवीलाल के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय करते हुए इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हाशिए पर जा चुकी पार्टी में फिर से नई जान फूंकने के लिए इस सम्मान दिवस रैली में भारी भीड़ का जुटना भी जरूरी है।